मिसाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो ना सिर्फ वॉशिंग मशीन से धुल जाता है बल्कि उसको इनामात से नवाजा जाता है, कहीं मिनिस्टर बना करके, कहीं सीएम बना करके। जो लोग मिनिस्टर और सीएम बना रहे हैं क्या वो एक्शन लेंगे? जनता मूर्ख है क्या? जनता देख नहीं रही है क्या? बजाय एक्शन लेने के आप तो उनको मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, केंद्रीय मंत्री बनाते हो, तो आप एक्शन कैसे ले सकते हो? देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, पेपर्स चुराते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते। जो लोग सबसे बड़े करप्ट हैं, जिनके खिलाफ ईडी के केसेस होते हैं, जिनके लिए खुद मोदी जी उनकी वीडियो दिखाते हैं कि देखिए साहब ये लोग पैसे लेते हुए पकड़े गए भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप सीएम बना देते हो। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ जाकर के बयान देते हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म जो संविधान का अभिन्न अंग है, जो ब्रदरहुड की बात करता है संविधान, आप उसके खिलाफ बात करते हो। आप कहते हो जो हमें वोट देगा हम उसके लिए काम करेंगे, फिर आप उन लोगों को सरकार में लेके आते हो, उनको सीएम बनाते हो आप तो गद्दार ही है ना फिर। क्योंकि आपके राज में कौन खुश है? अगर आपके राज में लोग खुश होते तो मिसाल ये नहीं बनती कि 5 दिन के अंदर 22 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो कांग्रेस जनता पार्टी करके जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो बनाया किसने वो अलग बात है। बात यह है कि रिसेंटमेंट कितना है, बात यह गुस्सा कितना है लोगों के अंदर कि किसने बनाया, उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं है, उसको भी नहीं जाना कि उसने बनाया, कि उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि साहब आपने हमारे साथ ये किया, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी आवाज को उठाने के लिए या अपने आप को एकत्रित करने के लिए, देखिए वो उनके साथ में आ गए। तो कार्रवाई तो हो रही है, राजस्थान से पकड़े गए हैं लीड वाले और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, केरल तक का इसलिए निकल कर रहा है। कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे बताइए 89 दफा पेपर्स कैसे लीक हो गए? पिछली बार भी लीक हुए थे ना नीट के पेपर, तो इस बार भी कैसे फिर लीक हो गए अगर कार्रवाई हो रही है तो ये जो कार्रवाई है लीपअप होती है, ये बेसिकली ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में ही है। जब सरकार के संरक्षण में है ये तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और मिसाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो ना सिर्फ वॉशिंग मशीन से धुल जाता है बल्कि उसको इनामात से नवाजा जाता है, कहीं मिनिस्टर बना करके, कहीं सीएम बना करके। जो लोग मिनिस्टर और सीएम बना रहे हैं क्या वो एक्शन लेंगे? जनता मूर्ख है क्या? जनता देख नहीं रही है क्या? बजाय एक्शन लेने के आप तो उनको मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, केंद्रीय मंत्री बनाते हो, तो आप एक्शन कैसे ले सकते हो? तो ये जो सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है ये ही तो लोगों को गुस्सा दिलवा रहा है। इसलिए तो 2 करोड़ 22 लाख 2 करोड़ 20 लाख लोग जो अभी एक मंच से जुड़ गए, उसके पीछे वजह असली यही है। जानलेवा धमकी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो चल रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक आदमी उनको एक मंच पर लेके नहीं आया, ये 2 करोड़ 20 लाख लोग अपनी मर्जी से एक मंच पे आए। एक मंच प्रोवाइड करना की बात है, सिर्फ मंच किसने प्रोवाइड किया वो इमेटीरियल है। यहां पर धमकी देने वालों से मैं कहूंगा, बल्कि सरकार से मैं कहूंगा कि सरकार के लोग हैं कि आप बजाय धमकी देने के ना इस रिसेंटमेंट को खत्म करने की कोशिश करिए। जो 2 करोड़ 20 लाख लोग, वो एक आदमी नहीं है कोई भी, 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। बल्कि ये तो लोग हैं जिन्होंने 4-5 दिन के अंदर इसको लाइक किया या इसके मेंबर बने हैं। संख्या इसके भी 10, 20, 50, 100 गुना हो सकती है। जितने देश के अंदर आबादी है हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को छोड़ करके सारे के सारी इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को जोड़ लें। तो एक आदमी को धमकी देने का मतलब नहीं है, ये तो आप सबको धमकी देने की बराबर है। तो इस घटना से सरकार की जगह हिल गई है? इस घटना से सरकार को, अगर अपने आप को सरकार होश में नहीं लाई, इस घटना से अगर सरकार ने अपने आप को करेक्ट करने के एक्शन नहीं लिए, अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं छोड़ी, युवाओं को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, किसानों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, तो फिर आप समझ लीजिए ये सरकार पूरी तरह से न सिर्फ हिली हुई है बल्कि सरकार ही खत्म हो जाएगी। बेरोजगार लोगों का गुस्सा है क्या ये पूरे देश का गुस्सा है, बेरोजगार लोगों का गुस्सा है, ये उन बच्चों का गुस्सा है जिनके एग्जाम लीक करवा दिए जाते हैं, ये उन किसानों का गुस्सा है जिनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये उन नारी शक्तियों का गुस्सा है जो जिनके साथ में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं होता। ये हर उस वर्ग का गुस्सा है हिंदुस्तान के जिनके साथ में नाइंसाफी होती है, और मेरे ख्याल 95% हिंदुस्तान के साथ में नाइंसाफी
आज की सरकार के द्वारा हो रही है। जो क्रांति सोशल मीडिया पर दिख रहा है, क्या वो जमीन पर भी दिखेगा क्रांति? सिर्फ वो क्रांति जो सोशल मीडिया पर दिख रही है उसके मुकाबले में तकरीबन कम से कम 50 गुना ज्यादा क्रांति है। सोशल मीडिया पर भी अभी नहीं दिख रही है। क्रांति बहुत ज्यादा है, अंडरकरंट बहुत खतरनाक है। हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी लीडर ऑपोजिशन के माध्यम से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आइए। इनको तो देश के लिए खतरा बताया जा रहा है इसको। यही तो देश को बचाने वाले हैं। देश तो ऑलरेडी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पर सरकारें अपनी मर्जी से लोगों की मर्जी से ना बन, जहां पर पेपर लीक करवा दिए जाते हो, जहां पर कोई भविष्य नहीं हो, जहां पर देश में इतना ज्यादा युवा बेरोजगार हो कि वो सड़कों पर आने को तैयार है, आतुर है। आप बताइए मुझे कि जो आपका सवाल है, क्या वो सवाल किसी भी तरह से सही है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं? कोई भी घटना होती है कांग्रेस को जोड़ दिया जाता है, चाहे नॉर्वे के पत्रकार हो या ये कॉकरोच पार्टी हो। तो ये ऐसा है, कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है जो उसको जिम्मेदारी मिली है संविधान के जरिए। वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा सरकार को बता रहे हैं। वो लोगों को गुस्सा नहीं दिलवा रहे हैं कांग्रेस वाले, लोगों का गुस्सा सरकार की नॉलेज में लेके आ रहे हैं, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। और सरकार फिर भी जागने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपना वही काम करना है, तो फिर सरकार को संवैधानिक जो अंजाम होना चाहिए वो हो जाएगा सरकार का। सिस्टम किसका है? सिस्टम किसके हाथ में है? बताइए ना आप, सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिस्टम क्या होता है? अगर आप सिस्टम को दोष दे रहे हो तो मोदी जी को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो, या सरकार को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो? भाई सिस्टम को अलग चीज थोड़ी नहीं है। देश सिर्फ 3 ही तो अंग हैं देश के, एक तो विधायिका, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। आप कार्यपालिका को क्लीन चिट दे रहे हो, कार्यपालिका को आप दोषी दे रहे हो, दोषी करार कर रहे हो, और आप सरकार को कह रहे हो कि सब सरकार तो दोष मुक्त है। तो सरकार ही तो कार्यपालिका है। यह कौन सी बात हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस भी आदमी ने शुरू की है उस आदमी का बेसिकली उसका पीछे से क्या उसकी सेटिंग्स है, उसका अस्तित्व क्या है, या उसके बैकग्राउंड क्या है, बिना वो जाने हुए भी युवा, सारे का सारा युवा, 2 करोड़ 20 लाख युवा उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन अगर इस तरह की वो बातें करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो उन युवाओं को भी बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार और कार्यपालिका अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम एक ही बात है। बेरोजगार लोग परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार का वही पुराना लाभ, नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ोगे, कुर्बानी नहीं करोगे। सरकार अपनी बांसुरी बजाने में लगी हुई है कि नीरो बांसुरी बजा रहा है, देश में कुछ भी हो रहा है। तो सरकार दरअसल यही सोचती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए वो अपनी सरकार बना लेते हैं और उससे लोग खुश होते हैं। थोड़े से लोग 5-10% लोग जरूर हैं जो खुश होते होंगे, लेकिन जो बड़ा वर्ग है तकरीबन 85 से 90% लोग वो सरकार से खुश नहीं है किसी भी तरह से, और सरकार से ना सरकार की नीतियों से खुश हैं, ना ध्रुवीकरण को लोग पसंद करते हैं। देखिए मेरा ऑफिस जिस एरिया में है, तमाम के तमाम यहाँ पर सब लोग हिंदू रहते हैं। मैं जो बातें करता हूं, आज तक मेरे पास में कोई भी ऐसा हिंदू नहीं आया जो मुझे तारीफ नहीं करता हो या मुझसे नाराज हो। इसका मतलब यह है कि तमाम हिंदू इस बात के पक्ष में है कि देश में गंगा जमनी तहजीब की बात होनी चाहिए, देश में एकता की बात होनी चाहिए। लेकिन जो मोदी जी करते हैं या उनकी जो सरकार करती है ध्रुवीकरण की राजनीति, उसको लोग पसंद नहीं करते। उसका नतीजा उसके लिए मिसाल आपके सामने है कि कॉकरोच जब कहा गया तो लोग बिना धर्म के, उसमें कोई धर्म की वो बाध्यता है ही नहीं है कि साहब खाली उसके अंदर हिंदू लोग आएंगे या खाली मुसलमान आएंगे या खाली दलित आएंगे। जो भी लोग हैं वो सब के सब एकजुट होकर हैं। तो ये शो करता है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों को लोग पसंद नहीं करते। सरकार अगर इलेक्शन चुरा करके या सिस्टम को कंप्रोमाइज करके या सिस्टम को हैक करके अगर सरकार ये सोचती है कि लोग खुश हैं, तो लोग खुश नहीं है। ये आपके सामने उसका एग्जाम्पल है।